प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु भारतीय कला एवं स्थापत्य के अंतर्गत आज के वीडियो में हमारा विषय है सैंधव मूर्ति कला। देखिए, सैंधव उत्खननों को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि सैंधव नगरों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त कहीं से भी कोई उल्लेखनीय मूर्तियां हमें प्राप्त नहीं हुई हैं। इसके अतिरिक्त इन दो नगरों से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी जो मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं वे संख्या में बहुत अधिक नहीं हैं, और दूसरा, उनके निर्माण में अनेक प्रकार के पत्थरों और शैलियों का प्रयोग हुआ है। इन प्रतिमाओं को एक कला परंपरा के अंतर्गत निर्मित मूर्तियां स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि ना तो इनकी शैली एक जैसी है और ना ही इनके पत्थर एक जैसे हैं। पहले यह विचार किया जाता था कि इन नगरों में, ख़ास तौर पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, पत्थर की अनुपलब्धता मूर्तियों की कमी का कारण रहा होगा, परंतु धोलावीरा के उत्खनन के बाद यह तथ्य सामने आया कि सैंधव सभ्यता के लोग वास्तु निर्माण में पत्थरों का भी प्रयोग करने में कुशल थे। फिर इस तथ्य का क्या अर्थ है? यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ मिलने का जो कारण रहा है, कम संख्या में मूर्तियाँ मिलने का जो कारण रहा है, यह एक अनुसंधान का विषय है। ऐतिहासिक युग से लेकर आज तक भारतीय समाज में कला का विकास जो हुआ है वो धर्म के संदर्भ में ही हुआ है। यदि इस परंपरा को हम पीछे ले जाकर सैंधव युग पर आरोपित करें तो इससे यही संकेत मिलेगा कि उनके धर्म में संभवतः मूर्तियों का प्रमुख स्थान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर मूर्तियों की संख्या पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं हुई हैं। लेकिन यह विचार भी केवल एक संभावना ही हो सकता है, क्योंकि सैंधव धर्म की रूपरेखा का निश्चित रूप आकार अभी हमें ज्ञात नहीं है। अभी तक मोहनजोदड़ो से छोटी बड़ी 11 मूर्तियां और हड़प्पा से 2 मूर्तियों के कबंध मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे श्रेष्ठ पत्थर की जो मूर्ति है वो हल्के पीले रंग के पत्थर की बनी है। यह लगभग 9 इंच ऊंची एक पुरुष की आवक्ष मूर्ति है, जिसमें उसे उत्तीर्य या शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है। उत्तीर्य पर गहराई से त्रिफुलिया आकार बने हुए हैं, जिनमें संभवतः रंग भरा जाता था। मूर्ति के नेत्र उन्मिलित तथा सिर और दाढ़ी के जो बाल हैं वो सलीके से बहाए गए हैं या उनमें कंघी की गई है। पुरुष का जो माथा है वो कम चौड़ा है और सिर पर केश पट्ट बंधा हुआ है। पुरातत्ववेताओं ने इसे योगी या पुजारी की मूर्ति माना है। हड़प्पा से प्राप्त 2 कबंधों में एक पुरुष का और एक नारी का कबंध है। पुरुष मूर्ति लगभग 4 इंच लंबी लाल पत्थर से निर्मित यथार्थवादी कला का नमूना है। छोटे आकार में मूर्तिकार ने बड़ी कुशलता से नग्न शरीर की सुडौल मांसपेशियों को यथार्थ रूप में उकेरा है। इसकी कला कई शताब्दियों के अनुभव को प्रकट करती है। वक्ष और उदर का बढ़ा हुआ भाग और मांसल जंघाएं बड़ी कुशलता से तराशे गए हैं। इस दृष्टि से इस मूर्ति को अन्य मूर्तियों के समकक्ष रखना कठिन है। दूसरी मूर्ति नारी का कबंध है, जो सलेटिया पत्थर से बनाया गया है। कमर की गतिशील मांसपेशियों को देखकर ऐसा लगता है कि यह किसी नटी की मूर्ति रही होगी। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से जो बलुआ पत्थर की मूर्तियां मिली हैं उनके अवयव बहुत स्पष्ट नहीं हैं और सभी नग्न अवस्था में हैं। इनमें से एक मस्तक श्वेत पत्थर से बना हुआ है। चेहरे के अंग स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन आँखों में पच्चीकारी का काम किया गया है। दूसरी मूर्ति का भी केवल सिर मिला है। इसमें पुरुष के केसों को पीछे की ओर समेटकर जूड़ा बनाया गया है। केसों को केवल रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। कुपटी हुई छोटी दाढ़ी, आँखों के स्थान पर गड्ढे
और सीपी के आकार के कान कला के प्रारंभ के द्योतक हैं। इस प्रकार एक मूर्ति घिया पत्थर से निर्मित तहमद पहने हुए घुटने मोड़कर बैठी अवस्था में प्रदर्शित की गई है। इसकी पीठ पर केसों को वेणी बनाकर लटकाया गया है। इसी प्रकार एक मूर्ति घुटने पर हाथ रखे हुए बैठे पुरुष की है। इसके सिर पर केसपट्ट बंधा है, जिसके छोर पीछे की ओर लटक रहे हैं। चूने पत्थर से निर्मित बहुत छोटे आकार में एक बंदर की मूर्ति भी मिली है। पत्थर की सभी मूर्तियों का शिल्प अपरिष्कृत और किसी निश्चित परंपरा का द्योतक नहीं माना जाता है। यह आश्चर्य का विषय है कि पत्थर के विपरीत सैंधव जो कलाकार थे वो तांबे की मूर्तियां ढालने में अधिक कुशल थे। तांबे की नारी मूर्तियों में 2 मूर्तियां यहाँ उल्लेखनीय हैं। इनमें से एक नर्तकी की 4 इंच ऊंची मूर्ति विशेष दर्शनीय है। इसमें जो नर्तकी है उसको नग्न अवस्था में दिखाया गया है और उसके पूरे शरीर को इस मूर्ति में प्रदर्शित किया गया है। उसका एक हाथ कमर पर रखा हुआ है और एक पैर थोड़ा उठा हुआ है, जो संभवतः नृत्य भंगिमा को प्रदर्शित करता है। मूर्ति के एक हाथ में ऊपर तक बंगड़ी भरी हुई है, अर्थात चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। सिर के घुंघराले बालों को पीछे जूड़ा बनाकर व्यवस्थित किया गया है। नर्तकी की शरीर यष्टि पतली लेकिन लंबी टांगों पर टिकी हुई है। इस मूर्ति के अतिरिक्त भैंसे और मेंढे की मूर्तियों को भी ढालकर बनाया गया है। ताम्र मूर्तियों का अस्तित्व इस बात का संकेत है कि सैंधव इस प्रकार की मृण मूर्ति बनाने में भी कुशल रहे होंगे, परंतु यथार्थ में जो मृण मूर्तियां हमें वहाँ के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं वह कला की प्रारंभिक स्थिति की ही द्योतक हैं। पक्की मिट्टी के नारी आकारों और तांबे की नारी में कोई समानता नहीं है। धन्यवाद।